बीइंग इन योर 20s इज़ वेरी हैपनिंग एंड इंटरेस्टिंग। ये सबसे इंटरेस्टिंग डेकेड होता है हमारी लाइफ का, क्योंकि हम इतने बड़े तो हो गए हैं कि सही डिसीजंस ले पाएँ अपने लिए, लेकिन इतने बड़े भी नहीं हुए कि गलतियां ना कर बैठें। इसी डेकेड के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दिव्या। इस चैनल पर हम बात करते हैं अबाउट एवरीथिंग दैट मैटर्स टू यू, योर लाइफ, योर करियर, योर रिलेशनशिप्स एंड योर मनी। आज हम बात कर रहे हैं सबसे इंटरेस्टिंग लाइफ के डेकेड के बारे में, जो कि है हमारा 20s का डेकेड। इंटरेस्टिंग क्यों होता है? क्योंकि इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स क्रॉस करते हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हो, आप डिसाइड करते हो कि आप किस तरह के करियर को चूज़ करोगे। हो सकता है आप पहला जॉब ज्वाइन कर रहे हो सकता है आप अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत कर रहे हो, कुछ लोगों की तो शादी ही हो जाती है इस डेकेड में, और आप बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हुए बहुत कंफ्यूज भी रहते हो, क्योंकि इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, इतनी सारी चॉइसेस हैं, और आपके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा ऑल्टरनेटिव लॉन्ग रन में आपकी लाइफ में आपके लिए सही रहेगा। जो शॉर्ट टर्म में इंटरेस्टिंग और सही लगता है, कई बार वो बाद में गलत निकल जाता है। तो इसलिए हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि क्या डिसीजन लें, किधर जाएं, किसे चूज़ करें, कौन सा करियर चूज़ करें, कौन सा लाइफ पार्टनर चूज़ करें, किस सिटी में सेटल हों, किस कंपनी को ज्वाइन करें। ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हैं ही। इसके साथ आपकी लाइफ में आपकी रिलेशनशिप्स और आपकी इक्वेशन, जो कि आपकी पेरेंट्स के साथ है या आपके पुराने फ्रेंड्स के साथ है, वो भी काफ़ी चेंज हो जाती है। अब वो पहले की तरह आपको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करते, अब वो आपको एक मैच्योर इंडिविजुअल के रूप में देखते हैं। बट क्या ये मैच्योर इंडिविजुअल आपको सही डिसीजन लेने दे रहा है? मन में तो अभी भी आप उस बच्चे की तरह ही हैं जो कि कंफ्यूज्ड और परेशान रहता है। तो क्या डिसीजन लेंगे हम? क्या हम एक एडल्ट की तरह बिहेव कर पाएंगे, या हम एक बच्चे बन के फंसे रह जाएंगे? इसी से आगे की लाइफ की सक्सेस और हैप्पीनेस डिफाइन होगी। एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेकेड ऑफ योर लाइफ। अब इतने इंटरेस्टिंग और हैपनिंग डेकेड में ऑब्वियसली लाइफ में फेलियर्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, हार्ट ब्रेक्स और स्ट्रेस की लेवल तो बढ़ते ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी जब आप इन सारी प्रॉब्लम से गुजरोगे। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल कर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रेसफुल बना देते हैं हमारी लाइफ के इस डेकेड को। जब आपकी लाइफ में आप चीज़ों को डिसाइड कर लेते हो, अपने करियर की डायरेक्शन चूज़ कर लेते हो, अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर लेते हो, और काफ़ी चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, तो लाइफ काफ़ी फोकस्ड और ईजी लगती है। लेकिन 20s के डेकेड में ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि हर दूसरा वो अल्टरनेटिव जिसको हम चूज़ नहीं कर रहे, वो हमें ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है। कई बार हम बाद में सोचते हैं कि यार वही चूज़ कर लिया होता। तो इस सब प्रॉब्लम्स को तो हम मैनेज कर ही रहे हैं, बट साथ में अब और भी बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं, जैसे कि अल्कोहल, ड्रग एब्यूज़, सब्सटेंस एब्यूज़, ये सारे प्रेशर्स भी हैं। पीयर प्रेशर में कई बार स्टूडेंट्स इन चीज़ों में भी पड़ जाते हैं, तो ये भी आपकी लाइफ में एक टेंशन क्रिएट करता है। इसके साथ सोशल मीडिया का एक अलग ही प्रेशर है। उसमें भी आप लोगों को जब ऑब्ज़र्व करते हो, अपने फ्रेंड्स को देखते हो, तो आपको लगता है कि वाह यार, इनकी लाइफ तो बड़ी कूल चल रही है। हालांकि जो भी लाइफ में चल रहा है वो आपको दिखता नहीं है। ऑब्वियसली एवरीबडी इज शोइंग देयर बेस्ट आउट देयर, बट स्टिल जब भी आप ऐसा कुछ देखोगे और थोड़ी देर तक अगर आप सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते रहोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा दैट यू फील डिप्रेस्ड, यू फील दैट एवरीबडी एल्स इज डूइंग बेटर देन यू, which is obviously not the case, but this definitely creates a pressure on us. आप भी बोलोगे यार तब से प्रॉब्लम ही गिना रहे हो, ये सब तो हमें पता ही है, ये तो हम फेस कर ही रहे हैं, आप हमें सॉल्यूशन बताओ। तो अब हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। वैसे तो कई तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हो सकता है आपने कुछ इस तरह के सॉल्यूशंस ढूंढे भी हों, बट जो मुझे लगता है, जो मैंने अपनी लाइफ में यूज़ करे या जो मैं सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, उन सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे। पहला इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल सजेशन है, नो दाई सेल्फ। खुद को पहचानो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में ये है कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमें चाहिए क्या। हमें वो सारी चीज़ें लगता है कि हमें चाहिए जो हम दूसरों को करते हुए देखते हैं।
जो सोसाइटी ने हमें सक्सेस की डेफिनेशन बताई है, हैप्पीनेस की डेफिनेशन बताई है, एक अच्छे जॉब की डेफिनेशन बताई है, या एक अच्छे लाइफ पार्टनर की, या एक अच्छे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की डेफिनेशन बताई है, उसको सुन कर और दूसरों को देखकर हमें लगता है हाँ यार हमें भी लाइफ में यही चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है। हम लोग सब एक अलग यूनिक इंडिविजुअल हैं और हमारी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो हमें ये समझना है सबसे पहले कि हम कैसे इंसान हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे खुश रखेगी, क्या चीज़ मेरे लिए मायने रखती है लाइफ में, मेरी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। जितना ज़्यादा आप खुद को समझ पाओगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी से आप अपने डिसीजंस ले पाओगे, और डिसीजन लेने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया या दूसरों को देखकर मैंने गलती कर दी और अब तो मैं इस गलती में पीछे लौटना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ऐसी चीज़ें तब होती हैं जब हम देखा देखी बिहेव करते हैं, एक हर्ड मेंटालिटी के साथ चलते हैं। तो इसलिए सबसे पहले खुद को पहचानिए, अकेले बैठ के सोचिए अपनी लाइफ के इन प्रॉब्लम्स के बारे में। यहाँ वहाँ बातें करके डिस्कस करने से पहले खुद से पूछो कि तुमको क्या चाहिए, तुम क्या एक्सपेक्टेशन लेकर कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी करियर चूज़ कर रहे हो। जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन को समझ पाओगे, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ पाओगे, तो डेफिनेटली एक सही डिसीजन लेने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीका है इसको सॉल्व करने का, और वो ये है गेट योर सेल्फ अ मेंटर। एक ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में हो, ये आपके कोई फ्रेंड हो सकता है, ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई सिबलिंग, कोई रिलेटिव और कोई और प्रोफेशनल मेंटर, कोई भी ऐसा इंसान जो आपको नॉन जजमेंटल होकर सुनता है, जो आपको गाइडेंस देता है, आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ चूज़ करने के लिए या किसी राह पर चलने के लिए मजबूर नहीं करता, आपको केवल ये बताता है कि अलग अलग रास्तों के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। जो भी ऐसा आपकी लाइफ में मेंटर है जिससे भी आपने पास्ट में इस तरह के डिस्कशंस किए हैं, तो आपको पता होगा कि कौन है ऐसा इंसान जो आपको बिना जज करे, बिना क्रिटिकल हुए, बिना आपसे गुस्सा हुए या चिढ़े या आपके बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट करके आपको सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है और आपकी पूरी बात ध्यान से सुनता है। ऐसा जो भी इंसान आपकी लाइफ में है उसको अपने करीब रखिए, अपनी प्रॉब्लम्स को टाइम टू टाइम उनसे डिस्कस कीजिए। हो सकता है आपकी लाइफ में करियर के लिए अलग मेंटर हो, रिलेशनशिप्स को डिस्कस करने के लिए अलग मेंटर हो, आपकी इमोशनल बातों को डिस्कस और शेयर करने के लिए कोई और मेंटर हो। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। तो जो भी आपके इस अलग अलग प्रॉब्लम से रिलेटेड लोग हैं जो आपको उस पर्टिकुलर एरिया में हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प ज़रूर लीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि हेल्प लेने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या आपके डिसीजंस अफेक्ट होंगे। हमेशा डिफरेंट ओपिनियंस को सुनिए सो दैट आप एक क्रिटिकल एनालिसिस करके सही डिसीजन ले पाओ। जनरली जब हम अपने फ्रेंड्स से इस तरह की बातें करते हैं तो वो वही डिसीजंस और वही सजेशंस हमें देते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, और हमें ऐसे लोग पसंद होते हैं जो हमारे जैसी बातें करते हैं, जो हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बट हमेशा ये सही सलाह देने वाले लोग नहीं होते। इसलिए आपको सारे अलग अलग ओपिनियंस को सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि उनको सुनकर आप खुद एनालिसिस करो और फिर एक डिसीजन लो। कुछ डिसीजंस लाइफ में गलत निकलते हैं, कुछ सही निकलते हैं। मेरे साथ भी ये होता है, सबके साथ होता है। इट्स नॉट अ बिग डील। जब गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे, नेक्स्ट टाइम हम सही से डिसीजन ले पाएंगे। दैट इज़ हाउ वी लर्न इन लाइफ। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटर ना हो, या अगर हो भी तो भी आपके पास और भी सोर्सेज हैं जिनसे आप इस तरह की इम्पॉर्टेंट ओपिनियन और एनालिटिकल व्यूज़ ले सकते हो। जैसे कि बहुत अच्छी बुक्स अवेलेबल होती हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। आजकल तो बुक्स आपको ऑडियो फॉर्म में भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप सुन सकते हो और अलग अलग व्यूज़ के बारे में जान सकते हो। ये देख सकते हो कि दूसरे लोग किस तरह से अपने डिसीजंस लेते हैं और उनसे आप क्या सीख सकते हो। जो गलतियाँ दूसरे लोग कर चुके हैं उन गलतियों से अगर हम सीखेंगे तो हम अपनी लाइफ में बहुत कम गलतियाँ करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। इसी तरह से आप अच्छे वीडियोस देख सकते हैं और इस तरह के लोगों को सुन सकते हैं जिनसे आपको लगता है कि सही ओपिनियन मिलती है। और जब उन डिफरेंट ओपिनियंस को मेंटर्स की ओपिनियंस की तरह आप सुनोगे तो आप फिर एक बार अपने लिए एक एनालिसिस करके सही डिसीजन ले पाओगे। यही सही तरीका होता है किसी भी लाइफ के डिसीजन को लेने का, कि आप सबकी बात सुनो और फिर करो अपने मन की। ये मैंने आपको वो सजेशंस बताए जो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ या अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करती हूँ।
आपके पास हो सकता है कोई और सजेशन हो सकता है आपने कोई नया तरीका ढूंढा हो इन चीज़ों को सॉल्व करने का। अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जो आप सक्सेसफुली यूज़ करते आए हो अपनी लाइफ में, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या है वो तरीका, हम भी आपसे कुछ सीख पाएंगे। लाइफ में जो भी आप डिसीजन लोगे, कुछ सही निकलेंगे, कुछ गलत। इट्स नॉट अ बिग डील, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में हम गलतियाँ करते ही रहते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ चांस टू टेक अ यू टर्न। जब भी आपको लगे कि आप गलती कर रहे हो तो रुको, मुड़ो और दूसरे रास्ते पर चल पड़ो। कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा टाइम जाएगा, थोड़ी एनर्जी जाएगी, हो सकता है कभी आप कोई पैसे का नुकसान कर बैठो या कोई अलग तरह का नुकसान कर बैठो, बट ये सब करते हैं। भले ही आपके आसपास के एडल्ट्स कितना भी ज्ञान दें, उन सब ने भी अपनी लाइफ में बहुत गलतियां की हैं और उन गलतियों से ही वो सीखे हैं। इसीलिए वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एडवाइस देते रहते हैं। पर जब भी कोई इंसान आपको एडवाइस देता है तो वो अपने लिमिटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से देता है। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस उनसे अलग हो, तो इसलिए सबकी बातें सुनो, लेकिन गलतियां करने से घबराओ मत। सबसे बड़ी गलती जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो वो ये है कि आप नई चीज़ों को ट्राई ही ना करो, इस डर से कि आप कोई गलती ना कर बैठो। गलतियां तो होंगी, उनसे हम सीखेंगे, फिर हम एक्सपीरियंस्ड बनेंगे, समझदार बनेंगे और लाइफ में आगे जाकर सक्सेसफुल और हैप्पी बनेंगे। और फिर ऐसे ही किसी और जूनियर को, किसी और यंगस्टर को, किसी और 20s के बच्चे को एडवाइस देंगे और उसकी हेल्प करेंगे। दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़ ऑन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर सम कमेंट्स, योर व्यूज़ अबाउट इट एंड शेयर दिस विद सम 20-year-olds who need to hear this, who are confused in their lives and you would like to help them. ऐसा करने से ही हम इस मैसेज को सब तक पहुंचा पाएंगे और वीडियोस बनाने का मेरा यही मोटिव है कि हम अपने सारे यूथ की हेल्प कर पाएँ, उन्हें अच्छे डिसीजंस लेने में गाइड कर पाएँ, ताकि वो एक इम्पॉर्टेंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने और खुश रहें लाइफ में और सक्सेसफुल हों। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।